यदि कोई महिला इंजीनियरिंग से पास आउट हो चुकी है या फिर कंस्ट्रक्शन की फील्ड पे अनुभव या इंटरेस्ट रखती है, तो मध्य प्रदेश सरकार में ठेकेदार के तहत रजिस्ट्रेशन में उसे रजिस्ट्रेशन फ़ी से निवृत्त कर दिया गया है। ये महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें महिलाओं को उद्यमी के रूप में ऊपर लाने के लिए कार्य किया जा रहा है। तो आज मैं सौरभ तिवारी प्रॉस्पेक्ट लीगल के इस चैनल में आपको महिला ठेकेदार के रजिस्ट्रेशन और कैसे वो काम कर सकती हैं इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले जानते हैं MPPWD है क्या। तो MPPWD मध्य प्रदेश सरकार या किसी भी राज्य सरकार का उपक्रम है, जिसके तहत सर्वप्रथम पूरे कार्य किए जाते थे। उसके बाद जो कार्य बढ़ा तो कार्यों के बंटवारे के हिसाब से डिपार्टमेंट का बंटवारा हुआ, जिसमें मेन आज के समय में PHE पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, दूसरा जल निगम मर्यादित जिसमें पाइपलाइन से जुड़े बड़े बड़े कार्य किए जाते हैं, तीसरा UADD जिसे अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी कहा जाता है, इसके अलावा RES रूरल इंजीनियरिंग सर्विसेज आदि आते हैं। इसके बाद हम आते हैं PWD रजिस्ट्रेशन क्या होता है। यदि आप अपना कार्य किसी भी कंस्ट्रक्शन कार्य कोई भी कंस्ट्रक्शन कार्य आप करना चाहते हैं MPPWD के तहत या अपनी कोई सर्विसेज देना चाहते हैं, तो आपको एज अ कॉन्ट्रैक्टर उस पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जिसे MPPWD में ठेकेदार रजिस्ट्रेशन कहा जाता है या ठेकेदार का पंजीयन कहा जाता है। सबसे पहले ऑफलाइन प्रक्रिया थी, अभी पिछले कुछ समय में इसे ऑनलाइन कर दिया गया है। तो आप यदि एक महिला हैं और कार्य करना चाहते हैं कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में, तो मैं अब आपको बताता हूं कि आपको क्या क्या जानकारी इसके लिए ज़रूरी है। सबसे पहले यदि कोई महिला मूल निवासी मध्य प्रदेश की है तो उसके पास मूल निवासी प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। यदि आपके पास मूल निवासी प्रमाण पत्र नहीं है तो आपको रजिस्ट्रेशन फ़ी 25,000 रुपये अदा करनी होगी। तो इसके बाद आपका एक गुमास्ता रजिस्ट्रेशन होगा, जो कि संबंधित ज़िले के अधिकारी के द्वारा किया जाएगा। इसके बाद आपको GST रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके बाद आपको आपका डिजिटल सिग्नेचर बनाना होगा क्लास 3 का, जो कि आजकल एक ही क्लास में अवेलेबल है। इसके बाद आपको PWD की लाइसेंस के लिए आवेदन करना होगा। इसके बाद जब आप ये रजिस्ट्रेशन करा लेंगे और आपको अनुज्ञप्ति आपकी प्राप्त हो जाएगी, अर्थात आपको लाइसेंस आपका प्राप्त हो जाएगा, इसके बाद आपको MP टेंडर्स की साइट पर लॉगिन ID पासवर्ड बनाना होगा, जिससे आप टेंडर बिड कर सकते हैं। तो पहले देख लेते हैं आप एप्लीकेशन कैसे करेंगे। आप MP ऑनलाइन में MPPWD के पोर्टल पर जाके सबसे पहले न्यू एजेंसी लॉगिन करना होगा और उसके बाद नई एजेंसी के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट आपको मांगे जाएंगे वो आपको अपलोड करके इसके लिए आवेदन करना होगा। अब आ जाते हैं कि इसके बाद का क्या प्रोसेस है। इसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन आपको जैसे ही प्राप्त हो जाता है, इसके बाद आप किसी भी टेंडर्स में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल हैं। तो आज पूरे डॉक्यूमेंट्स की जानकारी ये है, कैसे आपको अप्लाई करना है ये जानकारी मैंने आपको दे दी। अब इसको कंक्लूड करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले यदि कोई महिला है, वो मूल निवासी है मध्य प्रदेश की, तो उसके लिए ये बहुत अच्छा अवसर है अपने पैरों पे खड़े होने का। यदि वो अनुभव रखती है, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट ना होते हुए भी यदि वो कार्य करने में सक्षम है, तो उसके लिए बहुत अच्छा अवसर है। तो बिना किसी पूंजी के लिए यदि आप लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो आपको मैंने प्रोसीजर समझा दिया है। इस विषय में आपको यदि कोई समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो नीचे एक क्वेरी रेज कर सकते हैं आप, नीचे उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। यदि आपको आपका समाधान नहीं मिल पाता है उससे, तो नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप उस पर अपना समाधान ले सकते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन, अपना लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।